Good morning everyone. Myself Anil Kumar Arora, PGT Physics from Government Senior Secondary School लोहानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। मैंने एक ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया है जो कि वेस्ट मटेरियल से मैंने तैयार किया है। हमें पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि मार्केट में 6 से 8 हजार कीमत का आता है और जो कॉलेजेस के लिए जो माइक्रोस्कोप यूज होता है वो और भी ज्यादा कॉस्टली है। तो मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वेस्ट मटेरियल से बनाया है और इसकी लागत बहुत बहुत कम है। ये मान लीजिए लगभग 0 इन्वेस्टमेंट आइडिया है और बच्चों के पढ़ाने और प्रयोगशाला में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई लेंस। हम ऑब्जेक्टिव के पास उस वस्तु को रखते हैं जो कि बहुत छोटी है, विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आईज। हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो इस अरेंजमेंट से जब ऑब्जेक्ट यहां होता है उसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इसकी लार्ज इमेज ऑब्जर्वर को दिखाई दे जाती है। तो इस तरह का अरेंजमेंट का जो बाजार में माइक्रोस्कोप मिलते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, काफी ज्यादा कीमत के होते हैं। और मैंने देखा है गांव में भी कई स्कूल ऐसे हैं जो इतना महंगा, इतना ज्यादा खर्च नहीं उठा पाते और कई जगह तो ये अवेलेबल ही नहीं है। इंटीरियर में जाओ तो ये अवेलेबल ही नहीं है। इसको खरीदने के लिए या तो दूर कहीं शहरों में जाना पड़ता है, तो वहां पर टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ ये डायग्राम बनाकर या फिर किसी बुक्स में से लिखवाकर बच्चों को बता देते हैं, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे तरीके से या प्रयोगशाला में या एक्चुअल में माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वो एक्सट्रीमली स्मॉल चीजों को ढंग से नहीं देख पाते जैसा कि उनके सिलेबस में है। तो मैंने ये जो आइडिया है मेरा, मैंने किस तरह से बनाया है मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या किया, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को वेस्ट मटेरियल से बनाने के लिए मैंने इस तरह की 2 बोतल ली है और उन बोतल्स को मैंने हाफ काट लिया। तो एक बोतल का पार्ट ये हो गया और एक बोतल का पार्ट ये हो गया। ये वेस्ट बोतल्स थी जो कि जो भी यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाते हैं, उसके बाद इसको ये फेंक देते हैं। मैंने ये वेस्ट मटेरियल की बोतल्स बच्चों को बताया कि भाई देखो इस तरह से हम वेस्ट मटेरियल की बोतल ले सकते हैं और इस तरह से बोतल के 2 पार्ट कर देंगे 2 बोतल से। ठीक है, अब अंदर लाइट ना जाए तो हमने यहां क्या कर लिया, ब्लैक पेंट कर लिया और ब्लैक पेंट करने के साथ साथ अंदर अखबार भी लपेट दिया। ठीक है, जिससे कि लाइट अंदर ना जाए, ऐसे जैसे ये अखबार लपेट दिया देखो, जिससे कि लाइट अंदर ना जाए। और उसके बाद मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद ये हमारे पास, ये रहा मेरे पास, आप देखें ये होता है वो माइक्रोस्कोप जो मार्केट में 8 से 10 हजार का मार्केट में मिलता है। ये होता है आई लेंस और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, हम इसको ऊपर नीचे करके, ये देखो ऊपर नीचे करके हम क्या करते हैं, इससे ट्यूनिंग देते हैं जिससे कि फाइन पिक्चर बन जाए, क्वालिटी जो है वो अच्छी आ जाए। हमने क्या किया, अब इसमें कि हमने इन बॉटल्स को ऐसे जोड़ा और इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो आई लेंस है और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, ये मार्केट में सेकंड हैंड या स्कूल में भी ये हमारे पास पुराने रखे हुए होते हैं, ये खराब नहीं होते। हम इनका यूज किया हमने और हमने ये बोतल मैंने बना रखी है और ये देखिए, ये देखिए मैं इसको कम ज्यादा करके ऊपर नीचे करके और इसको मैं घुमाकर, इसको भी घुमाकर, इसको घुमाकर ऊपर नीचे घुमाकर इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूंगा, ट्यूनिंग दे सकता हूं। कम ज्यादा करके ऊपर नीचे करके ट्यूनिंग दे सकता हूं। लेकिन
एक मैंने यहां रख दिया, इसको कहा गया आई लेंस, और एक मैंने ये वाला नीचे लगा दिया और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब क्या हुआ, बच्चों को जब मैंने ये सिखाया तो बच्चे इससे इतना नहीं समझ पाए जितना उन्होंने इससे समझ लिया, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। लेकिन जब हमें किसी बॉडी को किसी मान लीजिए नेकेड आई से प्याज की झिल्ली को देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको रखने के लिए हमें एक वो अरेंजमेंट चाहिए। तो मेरे पास स्कूल में ही कुछ लकड़ियां रखी थी, मैंने उन लकड़ियों से ये बनाया, बच्चों से ही बनवाया, बच्चों के साथ मिलकर हमने ये बनाया, और उसके अंदर हम इस तरह से मैंने रख दिया इसको। ये लीजिए, ये नीचे तक रख दिया मैंने, ये नीचे तक लगा दिया, ठीक है ना, ये नीचे तक। और यहां पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं, यहां पर मैं प्याज की झिल्ली को रख सकता हूं, ठीक है ना। और मैं इधर से जब देखता हूं, तो मुझे प्याज की झिल्ली की जो पिक्चर है वो क्लियर दिखाई दे। बच्चों को ये पूरा अरेंजमेंट सिखाया तो कई बच्चे तो घर से खुद ही बना लाए, और उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया, और उनको माइक्रोस्कोप बनाना और माइक्रोस्कोप को प्रयोगशाला में कैसे यूज करना है बहुत अच्छे तरीके से वो समझ गए। मैंने इस पूरे अरेंजमेंट में यहाँ पर एक इस तरह से ये ऐसे भी बनाया है। अगर लाइट ना हो तो हम यहाँ पर लाइट भी लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, या कोई एलईडी लगा सकते हैं, जिससे कि जब हमें इस प्याज, मान लो प्याज की ये झिल्ली है जैसे लेयर, हम अगर इसके को बारीकी से देखना चाहते हैं तो लाइट ये यहाँ रख दिया। अब लाइट जब, वैसे अब दिन का टाइम है तो बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई देगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर नीचे करके हम सेटिंग कर सकते हैं, बोतल को भी ऊपर नीचे करके सेटिंग कर सकते हैं, और इसके नीचे ही जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको भी ऊपर नीचे करके हम इसकी ट्यूनिंग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है ना। और यहां से हम देखो आप पूरा एपरेटस, आप पूरे सिस्टम को देखें, और ये देखो यहां से हम देखेंगे, यहां से, ठीक है, यहां से हम देखेंगे तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो अभी पूरी तरह से शार्प दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसको एडजस्ट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट पूरी तरह से शार्प दिखाई देगा, ठीक है। पूरा वीडियो आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से ये हमने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इतना महंगा डिवाइस है, और ये हमने सिर्फ 2 प्लास्टिक की बोतल ली और उसकी कटिंग कर हमने ये माइक्रोस्कोप बना दिया। ये एक तरह से 0 इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जो बच्चों के लिए, एक विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया से वो विद्यालय में जरूर जाएगा, प्रयोगशाला में जरूर जाएगा, और अच्छे से माइक्रोस्कोप को भी समझ पाएगा, और जो 9th क्लास में, 11th क्लास में, 10th क्लास में जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में भी उसको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा एक छोटा सा आइडिया है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं इसके अलावा हरियाणा स्टेट में क्विज मास्टर भी हूँ। जितनी भी क्विज होती है, विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है सरकार की तरफ से, वो मैं ही कराता हूँ, जिससे कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े और विद्यार्थियों के अंदर, समाज के अंदर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो। तो मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।